किसी ने क्या खूब कहा है कि मुकम्मल कहाँ हुई जिंदगी किसी की। आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हिमाचल प्रदेश से सोनू ठाकुर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। स्वर्गलोक की एक अप्सरा मोहिनी हमेशा इंद्रदेव के सामने अपना नृत्य पेश करती। नृत्य खत्म होने के बाद हमेशा ही इंद्रदेव उसकी प्रशंसा करते, उसके नृत्य की प्रशंसा करते। एक दिन मोहिनी बोली, इंद्रदेव आप हमेशा मेरे नृत्य की प्रशंसा करते हैं, कभी तो मेरी खामियां मुझे बताइए ताकि मैं खुद में सुधार कर सकूं। इंद्रदेव बोले, देवी मुझे तुम्हारे अंदर कोई खामियां दिखती ही नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर खूबियां ही दिखती हैं। लेकिन हाँ, पूरे ब्रह्मांड में नटराज भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो तुम्हारे नृत्य के बारे में बिल्कुल सही सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उस अप्सरा मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं आज भोलेनाथ के पास जाऊंगी और उन्हें अपना नृत्य दिखाऊंगी और आज उनसे पूछूंगी कि मेरे नृत्य में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। जैसे ही वो अप्सरा कैलाश पर्वत पर जाने के लिए स्वर्गलोक से उड़ी, अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि पीछे से इंद्रदेव के बेटे गंधर्वसेन ने कहा कि कहाँ जा रही हो मोहिनी। उस अप्सरा ने बताया कि मैं भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे जा रही हूँ, वहां उनको अपना नृत्य दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरे नृत्य में क्या क्या खामियां हैं ताकि मैं सुधार कर सकूं। गंधर्वसेन ने कहा कि तुम वहां से कब वापिस आओगी। उसने कहा, पता नहीं कब आ पाऊंगी, जब भोलेनाथ आज्ञा देंगे, जब भेजेंगे तब आ जाऊंगी। गंधर्वसेन ने अपने मन में सोचा कि पता नहीं मोहिनी कब वापिस आएगी, इसके बिना तो स्वर्ग बहुत सूना सूना लगेगा। तो उसने मोहिनी से कहा कि रुको मत जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो उस अप्सरा मोहिनी ने कहा कि नहीं, अभी मैं रुक नहीं सकती। हाँ, जो भी बात करनी होगी तुमसे वापिस आके बातें करूंगी। लेकिन इंद्रदेव के बेटे गंधर्वसेन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसे जबरदस्ती बांधा और अपने पर्सनल महल में ले गया, जो उसने अपने मित्र विश्वकर्मा से बनवाया था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वहां पर उसने उस अप्सरा मोहिनी को अपने महल में बंदी बनाकर रख लिया, क्योंकि उस महल के दरवाजे सिर्फ गंधर्वसेन की आवाज से ही खुलते थे। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब मोहिनी स्वर्ग में नहीं लौटी तो इंद्रदेव ने उसे खोजना शुरू किया। उसकी खोज में इंद्रदेव कैलाश पर्वत तक गए, लेकिन वहां शंकर भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ पर तो मोहिनी आई ही नहीं है। बहुत खोजबीन करने के बाद इंद्रदेव को अपने पुत्र गंधर्वसेन के उस खुफिया महल के बारे में खबर लगी। इंद्रदेव जब गंधर्वसेन के उस महल में गए तो मोहिनी को वहां देखा और उन्हें अपने पुत्र के ऊपर बहुत गुस्सा आया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्र को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तूने गधे का काम किया है, जा तू इसी क्षण गधा बन जाएगा और आज के बाद अनंत काल तक पृथ्वी लोक पर शेष जीवन बिताएगा और वहां पर लोगों का भार ढोएगा। इंद्रदेव के इस शाप की वजह से गंधर्वसेन उसी वक्त गधा बन गया और पृथ्वी लोक पर पहुंच गया। पृथ्वी लोक में जहां पर वो पहुंचा, वहीं पास के गांव में एक कुम्हार का गधा खोया हुआ था और वो अपने गधे को ढूंढता हुआ उस रास्ते से गुजरा। तो जब उसने गधे के रूप में गंधर्वसेन को देखा तो सोचा कि यही मेरा गधा है और उसे पकड़कर अपने पास ले गया। अब वो कुम्हार उस गधे के ऊपर हर रोज मिट्टी ढोने लगा और बनाए हुए बर्तनों को बेचने के लिए बाजार में ले जाता था। गंधर्वसेन को स्वर्गलोक से गए हुए जब काफी दिन हो गए तो इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी को अपने पुत्र की याद आई और इंद्राणी ने अपने पति इंद्रदेव से प्रार्थना की कि इतने कठोर मत बनिए, किसी न किसी तरह से मेरे पुत्र को शाप मुक्त कीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है। जिस दिन गंधर्वसेन ऐसे ही गधे के रूप में रहते हुए किसी सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लेगा, उस दिन वो शाप मुक्त हो जाएगा। गंधर्वसेन के मित्र विश्वकर्मा ने पृथ्वी लोक पर जाकर उसे ये सारी बात बताई। विश्वकर्मा की ये बात सुनकर गंधर्वसेन ने सोचा कि मैं इस नगर की राजकुमारी से विवाह करूंगा और राजकुमारी से बात करने के लिए वो गधा महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो महल के मुख्य दरवाजे से अंदर जाने लगा तो महल के पहरेदारों ने उसे डंडे मार मार कर भगा दिया। पहरेदारों के डंडे खाकर वो गधा वहां से भागा और गुस्से में आकर कुम्हार के घर में जाकर सारे घड़े तोड़ने लगा। ये सब देखकर कुम्हार डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसने कहा, रुक, मैं इस नगर की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ और मेरा यह प्रस्ताव लेकर तू राजा के पास जा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे सारे बर्तन तोड़ दूंगा और तेरे घर को और तुझे बिल्कुल तहस नहस कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर कुम्हार डर गया। उसने सोचा, ये पता नहीं इस गधे के पास क्या शक्ति है, ये कौन है जो इंसान की तरह बात कर रहा है। अब वो कुम्हार नगर के राजा के पास गया और किसी तरह से हाथ पैर जोड़कर राजा को सारी बात बताई। ये बात सुनकर पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया,
लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अपने घर को जाओ, इस बात के ऊपर हम पूरी तरह से सोच विचार करके फिर जवाब देंगे। रात को राजा अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर चुपके से कुम्हार के घर के पास गया। वहां पर राजा ने देखा कि सचमुच में भी एक गधा कुम्हार के साथ इंसानों की तरह बात कर रहा है। ये सारी बात सुनकर राजा उस गधे के पास गया और कहा, बता तू कौन है, कोई राक्षस है, कोई यक्ष है, या कोई देवता है, या मानव है, कौन है? अब वो गधा अपने बारे में सारी बात तो राजा को बता नहीं सकता था, तो उसने राजा से कहा कि पहले अपनी पुत्री के साथ मेरा विवाह करवाओ, उसके बाद मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं कौन हूँ। उसकी ये बात सुनकर राजा ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि ठीक है, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। हमारे राज्य को पड़ोसी राज्यों से आक्रमण का खतरा है, इसलिए तुम्हें हमारे नगर के चारों ओर एक ऊंची सी दीवार बनानी होगी, और ये दीवार मिट्टी की नहीं, तांबे की होनी चाहिए, और इसका गेट यानी कि मेन दरवाजा चांदी का होना चाहिए, और इस दीवार के ऊपर सोने के कंगूरे लगे हुए होने चाहिए। अब ये दीवार चाहे तुम अपनी मेहनत से बनाओ या कोई चमत्कार करके बनाओ, जब तुम ये काम कर दोगे तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। राजा की ये बात सुनकर गंधर्व सेन ने कहा कि ठीक है, ये काम मैं आज रात को ही कर दूंगा। अब आप जाइए और अपने पुत्री की विवाह की तैयारियां कीजिए, मैं कल आपके महल में बारात लेकर आऊंगा। गंधर्व सेन ने अपने मित्र विश्वकर्मा को बुलाया और रातों रात ही नगर के चारों ओर वो दीवार बनवा दी, और दूसरे दिन बारात लेकर राजा के महल में पहुंच गया। अब गधे को देखकर राजकुमारी ने कहा कि देखो, मेरी सारी जिंदगी भर का सवाल है, पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो, तब मैं तुम्हारे गले में ये वरमाला डालूंगी, नहीं तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी नहीं हूं। राजकुमारी की इतनी बात सुनकर गधे ने कहा कि मैं इंद्रदेव का पुत्र गंधर्व सेन हूं, मुझसे एक गलती हो गई थी, इस वजह से मेरे पिता ने मुझे श्राप दिया, और श्राप की वजह से मैं गधा बनकर यहाँ पर आया हूँ, और जैसे ही तुम मेरे गले में वरमाला डालोगी मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। गधे की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा कि अपराध तो तुमने किया है, तो तुम्हारे अपराध की सजा मैं क्यों भुगतूं? तुम तो अपने रूप में वापस आओगे और स्वर्गलोक चले जाओगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर विधवाओं की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। पहले तुम मुझे वचन दो कि जब तक मैं धरती पर जिंदा हूँ तब तक तुम स्वर्गलोक को नहीं जाओगे। अब शाप मुक्त होने के लिए गंधर्व सेन को राजकुमारी की बात माननी पड़ी, और उसने राजकुमारी को वचन दिया कि जब तक तुम पृथ्वी लोक पर जिंदा रहोगी तब तक मैं भी यहीं पर रहूंगा, और वो राजकुमारी से विवाह करके यहीं पृथ्वी लोक पर रहने लगा। कुछ समय के पश्चात गंधर्व सेन और उस राजकुमारी को 3 पुत्र पैदा हुए, एक विक्रम, दूसरा भर्तरी और तीसरा प्रभव। वही विक्रम जो बड़ा होकर राजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस प्रकार से जन्म हुआ था महान और प्रतापी राजा विक्रमादित्य का। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर होता है। घटनाओं को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी ही कहानियां। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूंगा आपके लिए खास बातें। गुड लक।